दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर विषयों पे स्वागत है ना। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार का होता है ना, उसके टॉपिक से रिलेटेड हम बात करेंगे। आइए चलते हैं। एक विशेष सूचना आपको बता दें, कितने लोग का ये कमेंट में आ रहा था कि हमारा स्क्रीन पे साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप उनसे बता दें कि आपके मोबाइल पे जब यूट्यूब आप चालू करें उस पर एक सेटिंग वाला ऑप्शन होता है, वहाँ से आप क्लिक करेंगे, वहाँ से जाकर के पिक्चर की क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट बढ़ा लीजिएगा, है ना। और राइटिंग ये थोड़ी खराब है, इसके लिए आप लोग एक बार सोचिएगा नहीं, राइटिंग सर की खराब है, थोड़ी दिक्कत होती है, टेढ़ा लिखते हैं, है ना। आगे चलते हैं। आता है कंप्यूटर की मेमोरी। आपको पता है मेमोरी क्या होता है? मेमोरी कंप्यूटर के सिस्टम में एक इंटरनल का मतलब होता है कि आंतरिक। इंटरनल मतलब क्या होता है? आंतरिक होता है। मतलब यह कंप्यूटर सिस्टम में एक इंटरनल क्या होता है? क्षेत्र होता है। एक क्या होता है? क्षेत्र होता है। जो डाटा आपको बताया गया था पहले, डाटा क्या होता है? जो हम लोग टाइप करते लिखते हो, क्या हमारा डाटा होता है। डाटा को क्या करता है? ये स्टोर करता है। स्टोर मतलब अपने अंदर रखता है। और मेमोरी शब्द का प्रयोग फिजिकल मेमोरी, किसके लिए? फिजिकल मेमोरी के लिए किया जाता है। क्या बात की? फिर से चलेंगे, हम टॉपिक पढ़ लेते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम में एक इंटरनल क्षेत्र है जो डाटा स्टोर करता है। मेमोरी शब्द का प्रयोग फिजिकल मेमोरी के लिए किया जाता है। मतलब आपको पता है कंप्यूटर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें मेमोरी लगा होता है, अगर ना लगा रहे, डाटा का स्टोर आप उसमें नहीं, डाटा को आप रख उसमें नहीं सकते। किसमें? उस मेमोरी के अंदर। कब रखेंगे? जब हमारे पास मेमोरी रहेगा तब। आगे चलते हैं। फिर मैंने बोला कंप्यूटर का जो मेमोरी है तो कितने होते हैं? दो, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी कितने मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है मुख्य सेकेंडरी मेमोरी। अब आते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी सिस्टम की मेन मेमोरी। कौन से? सिस्टम की मेन मेमोरी, जो सिस्टम की प्राथमिक कार्य के लिए मेमोरी उपलब्ध कराती है, जैसे रैम और रोम। आप लोग सर क्या होता है? क्योंकि हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में अगर रैम या रोम ना लगा हो तो हमारा डाटा स्टोर या बूटिंग की जो क्रिया होती है वो नहीं होगी। आप लोग सर बूटिंग क्या होती है? तो बूटिंग हमने पहले बताया था, आज फिर बता दे रहा हूँ। बूटिंग दो होती है, एक होता है कोल्ड बूटिंग, एक होता है वार्म बूटिंग। क्या? एक कोल्ड बूटिंग, एक वार्म बूटिंग। अब देखिए रैम क्या होता है, बता रहा हूँ फिर से। देखिए रैम हमने यहाँ पे देखिए बनाया चार्ट। रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। देखिए रैम का कई नाम है। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। पेपर में कई नामों से, अलग अलग नामों से क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, तो ऑप्शन में क्या लिखा रहेगा? रैम। का आंसर मार देंगे। अस्थायी मेमोरी रैम, रैंडम रैम को फुल फॉर्म दिया ही रहेगा। फिर मेन मेमोरी रैम, प्राइमरी मेमोरी मेन, रैम की बात करेगा। अब देखिए रैम क्या होता है? रैम में बूटिंग की क्रिया होती है। क्या होती है? बूटिंग होती है। बूटिंग हमारी दो प्रकार की होती है, एक होता है कोल्ड बूटिंग, एक होता है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होता है? जब मोबाइल या कंप्यूटर को नॉर्मली हम लोग ऑन करते हैं, मतलब स्विच ऑन करते हैं चलाने के लिए, वह जो ऑन होने की जो प्रक्रिया कहलाती है वह क्या कहलाती है? कोल्ड बूटिंग। क्या कहलाती है? कोल्ड बूटिंग। फिर से समझेंगे। कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, जब कंप्यूटर मोबाइल को नॉर्मली हम स्विच ऑन करेंगे, वह जो प्रक्रिया कहलाती है उसे क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग। और वार्म बूटिंग क्या होता है? जब कंप्यूटर या मोबाइल हमारा हैंग करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? रिस्टार्ट करते हैं। या किसी का ऑप्शन में रिस्टार्ट अगर नहीं लिखा तो वहाँ पे लिखा होता है रिबूट, लिखा होता है मोबाइल या कंप्यूटर में, वहाँ से रिबूट करेंगे। उसमें क्या होता है कि एक बार कंप्यूटर या मोबाइल ऑटोमेटिक बंद होता है, फिर पुनः क्या होगा? वो चालू होगा। वो कौन सी क्रिया होती है? वार्म बूटिंग। तो ये दोनों जो क्रिया होती है वो क्या होती है? रैम होती है। मतलब आपका जब कंप्यूटर हम ऑन करेंगे या मोबाइल ऑन करेंगे, पहले जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कहाँ पहुंचेगा? हमारा रैम। मतलब रैम अगर हमारा है तभी हमारे डिवाइस कंप्यूटर काम करेंगे, मोबाइल काम करेगा। अगर कोई बोल दे रैम ना हो तो क्या हमारा कंप्यूटर मोबाइल काम करेगा? बोलेंगे सर पावर आएगा, लाइट आएगी, करंट उसमें प्रवाह होगा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब बूटिंग नहीं होगा तो दिखाई चलेगा कहाँ से कंप्यूटर। नेक्स्ट हो गया। अब देखिए रैम को हमने कई भागों में डिवाइड कर दिया। इसमें कर दिया, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम, एक होता है एच डी रैम, एक होता है डी डी आर एच डी रैम, एक होता है डी डी आर 3 एच डी रैम। तो इसका क्या होता है? पेपर में सिर्फ फुल फॉर्म पूछता है। क्या पूछता है? फुल फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म इसका होता है। किसका? इस रैम, इसके बारे में। और कौन से? एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। दूसरा होता है डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? फिर से समझेंगे। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीनों का नाम समझ लिया हमने। स्टैटिक एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस डी रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी डी आर का होता है डबल
डाटा रेट स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DDR फिर वही होता है डबल डाटा रेट स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी थ्री, है ना। ये हमारे का फुल फॉर्म बस इतना आपको याद रखना। फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर पेपर में फुल फॉर्म हमारा पूछता है। कौन सा ये बता दिया हमने। नेक्स्ट क्या हमारा है कि रैम रोम, ठीक है। रैम का ही भाव रोम है। रोम क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या होता है? रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ना। इसका उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें तीन भाग होता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। देखिए पी रोम क्या होता है? प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी रोम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। फिर से समझेंगे फुल फॉर्म दोस्तों। प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल इसको बोलते हैं, है ना। इतना हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे क्या? सेकेंडरी मेमोरी की। हमने प्राइमरी मेमोरी के तरह जितने थे सब पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या हमारा है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हम पढ़ लेते हैं। एक चीज और बता देते हैं, अभी चलिए आगे टॉपिक बता देंगे। सेकेंडरी मेमोरी हम पढ़ते हैं, है ना, इसके आगे। नेक्स्ट क्या हमारा होता है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी देख लेंगे दोस्तों क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी एक मेमोरी कंप्यूटर की, यह मेमोरी कंप्यूटर के इंटरनल मतलब होता है अंदर, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर। मतलब ऐसा आपका अगर कोई पूछता है कि क्या सेकेंडरी मेमोरी इंटरनल है एक्सटर्नल, तो आप बताएंगे दोनों, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी जो होता है जो बाहर से भी लगता है और अंदर से लगता है। अब बोले सर बाहर कैसे लगता है? बाहर यूएसबी यूनिफॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, क्या? यूनिवर्सल यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है यूएसबी का, क्या? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। इसके माध्यम से डाटा केवल लगा लेंगे, डाटा केवल लगा के सेकेंडरी मेमोरी लगा करके डाटा हम उसमें क्या करेंगे? सीपीयू से जोड़ देंगे। डाटा हमारा क्या होगा? बाहर क्या होगा? सेव हो जाएगा। मतलब सेकेंडरी मेमोरी एक इंटरनल मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी एक एक्सटर्नल मेमोरी है, जो दोनों में लगती है, मतलब अंदर भी लगती है और बाहर भी लगती है, जो अस्थायी रूप से क्या? अस्थायी रूप से डाटा क्या करता है? सेव करता है। क्या करता है? अस्थायी रूप से प्रोग्राम या डेटा को क्या करता है? सेव करता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? प्रोग्राम और डेटा को क्या करता है? सेव करता है। किस रूप से? अस्थायी रूप से। अब बोलेंगे सर कैसे? अभी देखिए मैंने रैम बताया। रैम क्या होता है? अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी। जब तक मेरा कंप्यूटर ऑन है, जब तक मोबाइल ऑन है, तब तक डाटा उसमें क्या है? सेव है। क्या तब तक उसमें सेव है? जैसे कंप्यूटर मोबाइल बंद होगा, डाटा ऑटोमेटिक वहां से क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। वो किस में होता है? रैम में होता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या है? जब तक यूजर मतलब हम या आप जब तक डाटा को डिलीट नहीं करेंगे, तब तक डाटा क्या हो? डिलीट नहीं हो, क्योंकि वो वहाँ पे क्या? अस्थायी रूप से सेव करता है। कौन? सेकेंडरी मेमोरी। अब बोले सर रैम और सेकेंडरी मेमोरी अंतर क्या है? अंतर ही क्या होता है? रैम क्या होता है? महंगा मिलता है। रैम क्या है? महंगा मिलता है। आपको खरीदेंगे तो उसका बहुत प्राइस ज़्यादा होता है, और क्या होता है? स्पीड तेज काम करेगा। लेकिन अगर सेकेंडरी मेमोरी बात करेंगे, सबसे सस्ता होता है सेकेंडरी मेमोरी। इसकी जो स्पीड होती है क्या होती है? धीमी होती है। क्या होती है? धीमी होती है। उसकी क्या विशेषता है? किसकी विशेषता थी? रैम में विशेषता तो उसकी अच्छा था, कोई महंगा मिलता और तेज काम करेगा, लेकिन वो क्या? डाटा उसमें सेव आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या है? डाटा को आप परमानेंटली के सेव कर सकते हैं, और ये क्या? सस्ता होता है, और स्पीड इसकी क्या होती है? धीमी, क्योंकि लोड ज़्यादा रहता है इसमें। नेक्स्ट क्या? इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? फ्लॉपी डिस्क आता है। क्या आता है इसमें? फ्लॉपी डिस्क आता है, हार्ड ड्राइव आता है जिसको हार्ड डिस्क बोलते हैं, सीडी आता है, डीवीडी आता है, और पेन ड्राइव। अब बोलो सब फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क देखेंगे ना, एक प्लास्टिक का ब्लैक कलर का प्लास्टिक होता है, ऐसे इस तरह दिखा देना। ब्लैक कलर का ऐसे प्लास्टिक होता है, ऐसे है ना। इस पे एल्युमिनियम की ऐसी चुंबकीय परत होती है, क्या कैसे लगी होती है ना। इसकी जो साइज होती है, मैंने लिखवाया है, पेपर में पूछता है कि फ्लॉपी डिस्क की साइज क्या होता है? 3.5 इंच। क्या? 3.5 इंच, मतलब 3.5 इंच इसकी साइज होती है। और इसकी जो क्षमता होती है डाटा स्टोर करने की, कितनी होती है? 1.44 MB, मतलब मेगाबाइट। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्लॉपी डिस्क का जो साइज होता है कितना होता है, तो बोलेंगे 3.5 होता है। और फ्लॉपी डिस्क जो डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है कि कितना MB तक डाटा उसमें सेव हो जाएगा, तो 1.44 MB, मतलब मेगाबाइट क्या डाटा स्टोर होगा फ्लॉपी डिस्क में। अब आता है हार्ड डिस्क। हार्ड ड्राइव क्या होता है? देखिए अगर पेपर में क्वेश्चन में कहीं डिस्क आ जाए,
जाने किसकी बात कर रहा है, हार्ड डिस्क की बात कर रहा है। हार्ड डिस्क हमारे मोबाइल में भी होती है, इसको इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, है ना, एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, है ना। ये हमारा क्या होता है, इसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी का कई नाम होता है दोस्तों। देखिए पहला नाम क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, इसको अस्थायी मेमोरी बोलते हैं, इसको एक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिलरी मेमोरी, जिसको बोलते हैं हिंदी में सहायक मेमोरी, है ना, इतना नाम होता है। इसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। अगर हार्ड डिस्क की बात करें, किसकी बात कर रहा है, सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा है। तो ये सब जितने भी मेमोरी है, कौन कौन से, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, है ना, ये सब क्या अस्थायी मेमोरी होते हैं। अब बोले सर सीडी क्या होता है, सीडी का जो फुल फॉर्म होता है सीडी का, वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो क्या डिस्क, क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। अब सर सीडी डीवीडी अंतर क्या है, हम नॉर्मली देखेंगे गांव में जब सीडी वगैरह चलती थी, उसमें क्या होता था, एक सीडी में एक गोलाकार का ऐसे बना होता है सर्कल में, ऐसे, है ना, ऐसे गोला सर्कल का बना होता है। इसमें क्या होता है, जो ये परत होती है, ये वाली जो होती है, इसमें क्या थी, देखेंगे आपका रेनबो जो कलर होता है हमारा, उस कलर का येलो टाइप में हल्का हल्का यहाँ पे, और जब तक वो कलर उस पर रहेगा तब तक जाने आपकी मूवी जो पिक्चर उसमें पड़ी है, डाली गई है, वो जो रीड किया गया है, जो लिखा गया है, वो क्या है, चलता रहेगा अच्छे से। मतलब आप इतना बोलते हैं, सीडी में अगर हम एक बार लिख देंगे उसको कई बार हम पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही डाटा लिख सकते हैं उसमें, और बार बार उसको पढ़ सकते हैं। अब वहीं अगर बात करेंगे डीवीडी का, डिजिटल वीडियो में क्या होता है, डीवीडी में क्या है, आप देखेंगे गांव में जब डीवीडी वाली कैसेट मिलती थी, उसमें कई सारी 4-5 मूवी होती थी, और एक बार उसमें लिख दिया गया, लिखने मतलब उसमें डाल दिया गया, और पढ़ने मतलब उसको देखना, है ना। पढ़ने मतलब क्या होता है, देखना, मतलब कंप्यूटर वाली भाषा बोलेंगे कि सीडी में एक बार लिखेंगे तो बार बार लिखेंगे, एक चीज़ लिखेंगे दोबारा, और कोई चीज़ उसमें नहीं लिखेंगे। डीवीडी में क्या होता है, एक साथ आप कई लिख सकते हैं, लेकिन एक डीवीडी कैसेट में कई हजार गाने भी होते हैं, क्योंकि हमने कई ठो लिख दिया उसमें, और लिखने के बाद क्या करें, उसमें हम लोग पढ़ें, जो बार बार पढ़ते हैं ना, वो क्या होता है, देखना, क्या होता है, देखना। ये दोनों क्या होते हैं, सीडी में एक बार लिखेंगे, कई बार पढ़ेंगे, डीवीडी में कई लिखते हैं, 3, 4, 5 कई हजार लिखते हैं, और बार बार क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जब तक उस पर जो कलर ऐसे उठा करके देखेंगे, जब तक उस पर जो कलर वगैरह जो उसमें दिखाई देता है, चलता देखते हैं, जब तक उस पर कलर है तब तो जाने आपकी डीवीडी कैसेट लगाएंगे, डीवीडी में क्या चलेगा, सही चलेगा। और जब तक जिस दिन कलर मिट जाएगा, देखेंगे तो हल्का हो जाएगा, तो दिन आपको कैसेट क्या है, चलने पे फंसने लगता है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, खराब हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आजकल देखिए जितनी भी शादी ब्याह वाले कैसेट वगैरह होते थे, पहले डीवीडी कैसेट आता था, अब डीवीडी कैसेट का लोग इस्तेमाल कम कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, पेन ड्राइव के थ्रू क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके उस डाटा को कहाँ डाल दे रहे हैं, उसमें सीडी पेन ड्राइव में डाल दे रहे हैं, और डाल के फिर आपको दे रहे हैं, आप कहीं भी ले जाकर उसको आराम से देख सकते हैं। उसका उपयोग आप मोबाइल भी कर सकते हैं, किसके माध्यम से, ओटीजी के माध्यम से। ओटीजी आपका एक ऑप्शन होता है, एडिशनल सेटिंग आपके मोबाइल में होती है। क्या नाम है सेटिंग का, एडिशनल सेटिंग। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन मिलेगा क्या, ओटीजी। और ओटीजी का एक वो आता है, डिवाइस आता है, बाहर ले लेंगे आप, उसका पिन आता है, उस पिन को लेकर भी पेन ड्राइव लगा कर अपने मोबाइल वाले में लगा देंगे, चार्जर वाले में, उससे हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं। हमने फ्लॉपी डिस्क पढ़ लिया, हार्ड ड्राइव पढ़ लिया, सीडी पढ़ लिया, डीवीडी पढ़ लिया, और पेन ड्राइव पढ़ लिया। और डिस्क शब्द की बात अगर कहीं पे कर रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है, हार्ड डिस्क की बात कर रहा है। हार्ड डिस्क हमारा क्या है, हमारे सीपीयू में लगा होता है, हमारी मेमोरी में लगा होता है, हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, या जितने भी डाटा होते हैं, कहाँ सेव होते हैं, हार्ड डिस्क में सेव होते हैं। नेक्स्ट क्या हमने लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा दिया गया है कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, क्या, मेमोरी की मतलब मेमोरी जो स्टोरेज होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है, बिट होती है, क्या होती है, बिट होती है। और मेमोरी की जो सबसे बड़ी क्या होती है, क्या होती है, जेडबी, मतलब जेक्टाबाइट होती है। और मेमोरी जो इकाई होती है हमेशा क्या होती है, जीबी। आपको पता है हमारी जो मेमोरी आती है वो हमेशा जीबी में आती है, किसमें आती है, जीबी में। 2 GB, 4 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128, 256, है ना, ऐसे क्या हुआ, बढ़ता चला जाएगा। मतलब हमेशा मेमोरी जब भी आएगा तभी जीबी में आएगा, मतलब गीगाबाइट में आएगा। इतना हमने पढ़ लिया, आगे हम पढ़ेंगे मेमोरी की स्टोरेज, मतलब कैसे मेमोरी का वो होता है, निबल किसे होता है, बिट बाइट क्या होता है, उसके बारे में हम डीपली पढ़ ले रहे हैं, है ना, क्या होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, है ना। अगर आपको नहीं समझ आता हमारी वीडियो का कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम, मैंने बार बार बोला, कमेंट बॉक्स में देखा करिए आप लोग, हम अच्छे से अच्छा और मेहनत करेंगे आप लोग के लिए, जिससे आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। हमारी जो कमेंट बॉक्स में आप जो मैसेज करते हैं, हम लोग उस पर एक मैसेज का भी रिप्लाई देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे कमेंट बॉक्स में हमने हर चीज़ का रिप्लाई दिया है ना। तो कोई भी दिक्कत आपको लगती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, है ना। आगे चलते हैं हम लोग हैं, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, मेमोरी का क्षमता विस्तार, जो कि पेपर के लिए जितने भी कंपटीशन पेपर होते हैं, चाहे कोई कोर्स वगैरह हो गया, ट्रिपल सी वगैरह हो गया, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, पूछता भी है ना।
इतना आरके का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, है ना। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो पेपर से संभावित अधिकतर क्या आते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। पहला क्या आता है हमारा कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। क्या पूछा दोस्तों, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, आप बताएंगे 8 बिट होते हैं। एक निबल में बोलेंगे 4 बिट होते हैं, है ना। एक किलो केबी का मतलब था किलो बाइट, क्या होता है केबी मतलब किलो बाइट। एक किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। एक एमबी में क्या होता है 1024 किलो बाइट होता है। एक जीबी में क्या होता है 1024 मेगाबाइट होता है। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। एक टीबी मतलब क्या होता है टेराबाइट, कितना 1024 जीबी होता है। एक पीबी का मतलब होता है पेक्टाबाइट। पीबी मतलब क्या होता है दोस्तों पेक्टाबाइट होता है। एक पीबी बराबर कितना होता है 1024 टेराबाइट होता है। एक ईबी मतलब क्या होता है एक्टाबाइट। एक ईबी में क्या होता है 1024 पेक्टाबाइट होता है। एक जेडबी का मतलब होता है एक जेक्टाबाइट मतलब कितना होता है 1024 एक्टाबाइट। ये हमारा क्या होता है मेमोरी की क्षमता का विस्तार है ना, जो हमारी मेमोरी में होता है ना। आपको दिखाई देता है, आपको बस कितना दिखाई देता है जीबी वाला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है जीबी का दिखाई देता है। 1000 जीबी, 1024 जीबी, 2000 जीबी, 3000 जीबी, जितने जीबी का हार्ड डिस्क वगैरह लेंगे, है ना। तो आगे समझ में मेमोरी का, हमने मेमोरी के बारे में अच्छे से पूरा पढ़ लिया, है ना। समझ में आ गया मेमोरी क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये भी था, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और थोड़ा वीडियो को शेयर वगैरह किया करिए। जैसे मैंने बार बार बोला मैं सब्सक्राइब करने के लिए कभी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना बोलता हूँ आप लोग वीडियो को शेयर करिए, है ना, जिससे कि अधिक से अधिक पहुँचे। हम नहीं करते, आप लाइक सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छा लगे तभी आप करिए। लाइक सब्सक्राइब करने से हमारा हम लोग कभी मनोबल क्या होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। चलिए बच्चे हम लोग की डिमांड जो हम लोग मेहनत कर रंग ला रहा है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। इसको शेयर करिए, बाकी अच्छा लगे आप तभी आप उस पर लाइक करिए, उसको क्या करिए शेयर फिर सब्सक्राइब करिए, है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।